बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो दोस्तों, ब्रीडिंग सीज़न 2020 और 21 की तैयारियां इस वक्त अरूज पे हैं। हम लोग डिफरेंट मिनरल्स और विटामिन्स की सिलेक्शन कर रहे हैं। तो आज जिस विटामिन के बारे में जो है मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो है विटामिन B12, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है ब्रीडिंग के लिए भी स्पेशली, और उसके बाद नर्वस सिस्टम, बर्ड्स के जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपनी इस वीडियो के अंदर जो है वो विटामिन B12 की अहमियत के बारे में जो है वो अच्छे तरीके से समझा सकूं। तो आइए हम लोग विटामिन B12 को जो है वो थोड़ा सा शेयर करता हूं जो नॉलेज मेरे पास है। जी तो विटामिन B12 जो है वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जिसको के बर्ड के अंदर मौजूद इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बैक्टीरियाज जो हैं वो मिनरल कोबाल्ट को यूज़ करते हुए विटामिन B12 जो है वो बर्ड्स की बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स के अंदर हम विटामिन ई दे रहे हैं बेसिकली फर्टिलिटी को बूस्ट अप करने के लिए, मगर इसके साथ साथ अगर हमें प्रोडक्शन अच्छी चाहिए तो विटामिन B12 जो है उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है, क्योंकि वो एम्ब्रायो बच्चा जो अंडे के अंदर बनता है उसको ताकत देता है, उसको खुराक देता है। तो फर्टिलिटी तो हम लोग बूस्ट कर रहे हैं, कैल्शियम देकर हम जो है वो एग प्रोडक्शन जो है फीमेल से वो ज़्यादा ले रहे हैं, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि उन आंडों में से बच्चे निकलें और वो अच्छे सेहतमंद बच्चे जो है वो हमें मिले। तो उसके लिए विटामिन B12 बहुत ज़रूरी है। विटामिन B12 जो है उसको आंडे के अंदर उस बच्चे को मजबूत बनाती है, और ये जो हमें मुश्किलात, जो एक मसला दरपेश आता है अर्ली डेड इन शेल का, कि बच्चा डेवलप होना शुरू हुआ और हफ्ते 10 दिन के बाद जो है 12 दिन के बाद जब हमने देखा तो वो बच्चा जो है वो डेड हो चुका हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए परेशानी का बाइस होता है, जहाँ पे हमारा जो विटामिन ई है वो भी नाकाम हो जाता है और कैल्शियम देना भी जो है वो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो वो अगर हम जो है इन प्रोडक्ट्स के साथ, विटामिन के साथ जो है अगर हम विटामिन B12 जो है वो अपने बर्ड्स को देते हैं तो ये काफ़ी हद तक ये मसला जो है डेड इन शेल का अर्ली स्टेजेस के ऊपर वो मिनिमाइज़ हो जाता है। तो इस वजह से ब्रीडिंग के हवाले से विटामिन B12 जो है वो ज़रूर है, वो ज़रूरी देना चाहिए। और रिसर्च के मुताबिक जो है इसलिए ब्रीडिंग स्टेज के ऊपर विटामिन B12 जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और रिसर्च के मुताबिक ये बात मेरे नॉलेज में जो है वो इजाफ़ा हुआ है, और जो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाह रहा हूँ कि प्लांट बेस्ड किसी वेजिटेबल्स में या प्लांट्स के अंदर जो है वो विटामिन B12 नहीं होता। तो विटामिन B12 के हमें एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स जो हैं वो अपने बर्ड्स को देने पड़ते हैं। और विटामिन B12 जो है वो चूँकि एम्ब्रायो को खुराक दे रहा है, उसको स्ट्रेंथ दे रहा है, उसके प्रोटीन जो है डिज़ोल्व करने में बॉडी के अंदर हेल्प आउट कर रहा है, तो इस वजह से हमें विटामिन B12 सप्लीमेंट्स देने चाहिए अपने बर्ड्स को। सेकेंडली विटामिन B12 जो है वो नर्वस सिस्टम जो है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। नर्वस सिस्टम का हम लोग कबूतरों के अंदर देख रहे होते हैं, या अक्सर पैरट्स के अंदर भी एक इशू आ रहा होता है जिसे हम लकवा या झोला कहते हैं। बेसिकली वो क्या है, वो नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। नर्वस सिस्टम, अब B12 जो है मैं आपको एक मिसाल उसकी दे देता हूँ कि ये नर्वस सिस्टम है जी, ठीक है। इसके ऊपर ये जो कवर है बेसिकली ये कवर विटामिन B12 के साथ बना हुआ है। विटामिन B12 इस कवर में यूज़ हुआ है। जब डेफिशिएंसी होगी तो ये कवर वीक अप होगा, जब वीक होगा तो ये ब्रेक होगा, जब ये ब्रेक होगा तो आपका नर्वस सिस्टम जो है वो ओपन हो गया और वो डैमेज होगा, और ऑब्वियसली उस वक्त जो है बर्ड वो उसके नर्वस सिस्टम जब डिस्टर्ब होगा तो वो शक्ल आ जाती है झोला या लकवे की। और वो क्योर इस वजह से भी जल्दी नहीं होता, या उसमें कहीं ना कहीं जो है वो बर्ड रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि हम उसकी इस डेफिशिएंसी को समझ ही नहीं सके।
तो इस सूरत में हमें जो है वो बर्ड को विटामिन बी देनी चाहिए जब बर्ड जो है आपका आसमान की तरफ देखना शुरू कर देता है। स्पेशली ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है पिजन्स के अंदर। तो पिजन फैंसियर्स इस चीज़ का ख्याल रखें कि जब ऐसा कोई मसला पेश आता है तो विटामिन B12 दे। और बहुत सारे लोग जो है वो मैथिकोबाल इंजेक्शन लगाते हैं उस वक़्त। तो मैथिकोबाल जो है वो बेसिकली एक्टिव फॉर्म है विटामिन B12 की। तो इस वजह से मैथिकोबाल से बर्ड जो है वो फौरी तौर पे रिकवर करता है। बेशक वो पूरा रिकवर नहीं करता मगर कुछ हद तक वो फौरी तौर पे स्टेबल होता है। कुछ बर्ड फ़ौरन रिकवर कर जाते हैं। वो अब अकॉर्डिंग टू पोजीशन है उसके बर्ड के अंदर जो है वो किस लेवल पे जो है वो डैमेज हो गया नर्वस सिस्टम उसका। उसके बाद बर्ड को जो हम प्रोटीन प्रोवाइड कर रहे हैं तो बेसिकली प्रोटीन को बॉडी के अंदर डिज़ोल्व करने में भी हेल्प आउट करता है विटामिन B12। प्रोटीन जो है वो एम्ब्रायो की फीड भी होती है, खुराक होती है। तो उसको जो है वो एम्ब्रायो को दे रहा है, जो मुहैया कर रहा है, वो विटामिन B12 जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तो ये चीज़ जहन में रखिए कि फर्टेलिटी होना बहुत ज़रूरी है मगर फर्टेलिटी के बाद उन आंडों में से हमने बच्चे भी लेने हैं। तो उन बच्चे, एक सेहतमंद बच्चे, अच्छे बच्चे की जो ग्रोथ है उसके अंदर विटामिन B12 नहायत ज़रूरी है। तो जैसा कि पेट्सलैंड आप दोस्तों के लिए ब्रांडेड प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, तो हमारे पास जो अवेलेबल प्रोडक्ट है वो मैथिकोबालामिन है जो कि एक्टिव फॉर्म है विटामिन B12 की। वो एविफॉर्म कंपनी का है यूके से, फोर्स 12 के नाम से। फोर्स 12 में मौजूद है जी मैथिकोबालामिन आपके बर्ड्स के लिए विटामिन B12 जो कि इंतहाई ज़रूरी है, एनर्जी को बूस्ट अप करता है। इसके बाद एविफॉर्म यूके की ही प्रोडक्ट जो है वो थोड़ी सी अपग्रेड वर्जन के साथ है, वो पिजन सेक्टर में है फोर्स 12 के नाम से। मगर इस प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ मैथिकोबालामिन नहीं है, इसके अंदर जो है वो डाईमेथाइल ग्लाइसिन जो है वो कंपनी ने इसके इंग्रेडिएंट्स में एक इजाफ़ा किया है। और डाईमेथाइल ग्लाइसिन जो है वो इम्यून सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है, एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है और एंटी ट्यूमर होता है। उसके बाद एनर्जी जो है वो बढ़ाता है, इन्हांस करता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है वो रेसिंग पिजन्स के लिए है। तो रेसिंग पिजन्स को हाई एनर्जी लेवल जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं, जिसकी वजह से जो है इन दो मैथिकोबालामिन और डाईमेथाइल ग्लाइसिन का कम्बिनेशन जो है वो हाई एनर्जी प्रोवाइडर सप्लीमेंट बन जाता है। इसके बाद इसी की ही जो है वो मज़ीद अपग्रेडेशन के बाद एक नया वेरिएंट एविफॉर्म ने जो तैयार किया है वो फोर्स 13 के नाम से है। फोर्स 13 के अंदर मैथिकोबालामिन, डाईमेथाइल ग्लाइसिन के साथ साथ एल कार्निटाइन उसका यूज़ किया गया है, जो कि मैथिकोबालामिन और डाईमेथाइल ग्लाइसिन के फंक्शन को मज़ीद तेज़ कर देता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट्स जो हैं एविफॉर्म की पेट्सलैंड स्टोर के ऊपर अवेलेबल हैं। तो प्रोडक्ट्स के बारे में मज़ीद मालूमात के लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकते हैं 0300 40 11 189 के ऊपर। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।